हेलो एवरीवन, मैं हूँ धनश्री शेट्टी फ्रॉम धनश्री शेट्टी मेकओवर्स मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी अहमदाबाद। आज मैं यहाँ पे आपको बताने आई हूँ स्किन प्रिपरेशन के बारे में। जो भी हमको स्किन प्रिपेयर करना होता है बिफोर मेकअप, तो वो हमको क्या करना है और क्या स्टेप्स फॉलो करना है उसमें। बिकॉज काफ़ी लोग ये कन्फ्यूज होते हैं कि पहले मॉइस्चराइज़र लगाएं, पहले स्प्रे करें, पहले प्राइमर लगाएं, पहले जेल लगाएं। लगाना क्या है, ठीक है, सब कुछ पता है। ये जो भी आइटम्स है ये है तो प्रेप एंड प्राइम के, बट उसका ऑर्डर क्या है लगाने का वो लोगों को नहीं पता, उसमें बहुत कन्फ्यूजन है। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ एक ऑर्डर कि क्या लगाना है। सबसे पहले सबसे पहले ये देखिए, जो भी थिन कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है, तो जो भी थिनेस्ट कंसिस्टेंसी होगा वो हमारा स्किन सबसे अच्छे से और पहले एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये हम कंसिस्टेंसी लेंगे एंड उसी कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमको हमारा स्किन प्रिपेयर करना है बिफोर मेकअप, जिसको हम बोलते हैं स्किन प्रिपरेशन या CTM मेथड या प्रेप एंड प्राइम मेथड। ये पहले का ज़माना था कि हाँ ठीक है, टोनर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी टोनर बिकते हैं, डेली लॉन्च भी होते हैं, बहुत अलग अलग ब्रांड्स में लॉन्च होते हैं, बट क्या ये ज़रूरी है कि टोनर आपको लगाना चाहिए? चलिए मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी थिनेस्ट कंसिस्टेंसी होती है वो क्या होती है? वाटर बेस। अब हमारे वैनिटी में जो वाटर बेस होता है वो क्या होता है? एक टोनर होता है, ठीक है। अब क्या हमको, बहुतों का क्वेश्चन होता है, क्या हमको ब्रांडेड टोनर्स लेने हैं? ब्रांडेड इन द सेंस हमको टोनर्स में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है? रोज़ वाटर से काम नहीं चल सकता? बिल्कुल चल सकता है, किसने मना किया है? रोज़ वाटर से बिल्कुल टोनर का काम चल सकता है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो टोनर होता है ना, टोनर कभी भी ये नहीं है कि आपको मेकअप के लिए ही वो यूज़ होता है ना। अगर आप ये समझते हैं कि टोनर सिर्फ मेकअप के लिए यूज़ होता है, तो नहीं। टोनर हमारा एक स्किन केयर मेथड है और एक स्किन केयर डिपार्टमेंट का हिस्सा है जो डेली यूज़ होना चाहिए, और रात में भी या दिन में भी कभी भी आप स्प्रे कर सकें। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसे कंपनी का टोनर नहीं है तो कोई नहीं, जो रोज़ वाटर आता है, रोज़ वाटर इज़ इटसेल्फ अ टोनर। तो बस आपको रोज़ वाटर एक स्प्रे पंप में लेना है या स्प्रे पंप वाला रोज़ वाटर आपको बाय करना है, एंड देन सुबह शाम उठते बैठते कभी भी आप उसको स्प्रे करते रहिए। तो वो आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उसको टाइटन भी करेगा, प्लस जो भी हमारे स्किन में जो पिगमेंटेशंस होते हैं, ठीक है, जो कहीं पे स्किन डार्क होती है, कहीं पे लाइट होती है, अंडर आइज डार्क होती है, तो वो सब एरियाज़ को भी वो थोड़ा क्योर करने का कोशिश करेगा। जो बार बार हमारे स्किन में डेड स्किन जम जाती है, ठीक है, तो आप बार बार ऑब्वियसली उसको हाइड्रेट कर रहे हो, टोन कर रहे हो, तो क्या करता है वो डेड स्किन को भी हेल्प करता है निकलने में, या मतलब अच्छे से आपकी स्किन को ग्लो बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, यूथफुल बनाता है, स्किन टाइट रखता है, आपके पोर्स कम, अगर आपके हेवी पोर्स है तो आपके पोर्स कम करता है, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं बिफोर मेकअप भी, और बेसिकली ये एक स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड होना चाहिए, बहुत ही नेसेसरी है। क्योंकि अगर आप स्किन केयर, क्योंकि आप एक ही बार मेकअप से पहले आप इसको स्प्रे करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे आप फॉलो करते हैं धनश्री शेट्टी मेकओवर्स पे, तो वहाँ पे मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं या कभी भी मैं लाइव गई हूँ, लाइव मेकअप किया है, तो मैंने हमेशा वहाँ पे मेंशन किया है कि जो भी हमारे टोनर्स होते हैं वो हमेशा 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 हमारे स्किन केयर रूटीन के ज़्यादा पार्ट होने चाहिए, ना कि मेकअप के हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। उसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ क्यों, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया टोनर का। सेकेंड, मेकअप में मैं इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज स्किन टोनर्स को कहीं ना कहीं रिप्लेस किया है हमारे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स ने, ठीक है। तो जैसे कि ऐसे पॉन्ड्स के जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आते हैं, देन हमारे ऐसे न्यूट्रिजिना के जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आते हैं। ये बजट फ्रेंडली है, ये थोड़ा सा हाई एंड है, ठीक है। बेसिक में जाना है तो आप पॉन्ड्स का ले सकते हैं। तो ये जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स है ना, तो इन्होंने कहीं ना कहीं टोनर्स को रिप्लेस किया, बिकॉज क्या है, इसमें एक जेल कंटेंट भी है और आप जैसे ही उसको अप्लाई करते हैं तो एक वाटर कंटेंट भी है। फाइन। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ सी, यहाँ पे अगर मैं लगाती हूँ सी, कितना वाटरी है, ठीक है। ये बहुत थिन है लेयर में, अगेन इतना वाटरी है, इतना हाइड्रेशन देता है।
तो टोनर भी हम इसी रिगार्डिंग लगाते थे क्योंकि वो हमको काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो सेम ये दोनों का काम इसने कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये मॉडर्न चीज़ जो अभी न्यू आई है मार्केट में, जेल मॉइस्चराइज़र या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, तो उन्होंने कहीं ना कहीं टोनर्स को रिप्लेस कर दिया है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि टोनर मेकअप से पहले लगाना आजकल इतना कंपलसरी नहीं है, बट देन टू यहाँ पे मैं ऑर्डर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो लेट मी एक्सप्लेन दी ऑर्डर कि क्या ऑर्डर है। तो सबसे पहले वाटरी बेस, तो वाटर तो सबसे पतला होता है, ठीक है। तो अब आप ये कोई भी ब्रांड का टोनर लें और एल्स आप रोज़ वाटर ले, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस रोज़ वाटर, क्योंकि पहले से इतने टाइम से जो पुराने टाइम से मेकअप हो रहा है वो ऑब्वियसली रोज़ वाटर से यूज़ करके ही हो रहा है। वो लोग रोज़ वाटर ही एज अ टोनर यूज़ करते थे, ज़मानों से रोज़ वाटर चल रहा है। तो रोज़ वाटर को तुम टाटा बाय बाय तो नहीं बोल सकते, वो ऑब्वियसली बहुत ही ऑर्गेनिक भी होता है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो रोज़ वाटर एज अ टोनर यूज़ करें। देन उसके बाद वाला स्टेप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र टू गिव मोर हाइड्रेशन टू द स्किन, और एक अलग सी एक सॉफ्टनेस भी आती है बिकॉज उसका जो एक जेल कंटेंट है उसमें, तो एक स्किन को बहुत अच्छा एक सॉफ्टनेस भी देता है, वो पेनिट्रेट भी करता है स्किन पे। क्योंकि जो आप मार्केट में आप टोनर देखेंगे, ठीक है, और आप टोनर जैसे अगर ये मेरे पास रिकोड कंपनी का टोनर है, तो अगर आप ये टोनर के थोड़े इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इसमें जो जो इतने बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, मैं आप पढ़ लेती हूँ। हाइलुरोनिक एसिड, ग्लो मिस्ट, हाइलुरोनिक एसिड 1%, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये सेम चीज़ें आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र में भी मिलती है, जो होती है विटामिन ई और हाइलुरोनिक एसिड, इसमें आपको लिखा हुआ मिलता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं इसने रिप्लेस कर दिया है टोनर्स को। और हाइलुरोनिक एसिड जो होता है, आप देखोगे आजकल हर एक सीरम्स में भी आता है, मॉइस्चराइजर्स में भी कहीं ना कहीं आता है, टोनर्स में भी आता है। तो ये सबसे पतला लेयर होता है और वो जो होता है एकदम पेनिट्रेट करता है अपनी स्किन को। तो फर्स्ट स्टेप इज टोनर, सेकेंड स्टेप इज जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर बोलो या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर बोलो, इट्स कम्प्लीटली ऑन यू, ठीक है। देन हमारा आता है हमारा नॉर्मल क्रीम मॉइस्चराइज़र, ठीक है। अब क्रीम मॉइस्चराइज़र बहुत तरीके के होते हैं। अब यहाँ पे अगर मेरे पास जो क्रीम मॉइस्चराइज़र है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है ये भी सेटाफिल का है, प्लस ये वाला भी कितनों के पास होगा अगर किसी ने यूज़ किया है, तो ये भी सेटाफिल का है, ठीक है। अगर मैं दोनों ही सेटाफिल के मॉइस्चराइज़र हैं, ठीक है, एक इस साइड। अभी मैं अगर इसको मैं स्प्रेड करूं, क्या आपको कुछ भी शाइन ऐसा दिख रहा है? नहीं दिखेगा, बट मैं अगर इसको स्प्रेड करूं आपको काफ़ी शाइन दिखेगी। इसमें आपको इतना शाइन नहीं दिखेगा, बट ये थोड़ा वाटरी है, ठीक है, ये थोड़ा हाइड्रेशन दे रहा है। ये इतना हाइड्रेशन नहीं दे रहा है, ये थोड़ा क्रीमी है और थिक है। तो मॉइस्चराइज़र में भी काफ़ी अलग अलग आते हैं, क्रीमी आते हैं, थिक आते हैं। तो जो भी है, इन दोनों से अगर हम कंपेयर करें तो क्या है कि हमारा जो मॉइस्चराइज़र है वो हमारा ऑब्वियसली थिक है कंपेयर टू टोनर एंड जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा टोनर, सेकेंड स्टेप हो गया हमारा जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, थर्ड स्टेप हो गया हमारा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र, जो भी आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होगा, थिक थिन वॉट एवर, एनी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र विल वर्क। देन हमारा हो गया क्या, प्राइमर। उसके बाद प्राइमर इज़ वेरी थिक, और जो मोस्टली जो प्राइमर यूज़ होता है वो प्राइमर होता है सिलिकॉन बेस्ड। तो जैसे कि आप देखेंगे कि द प्राइमर इज सिलिकॉन बेस, आई हैव दिस सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। अब आप देखिए ये प्राइमर मैंने डॉट, वो फिसल भी नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली दिस प्राइमर इज़ वेरी थिक। इनके ऊपर चढ़ेगा प्राइमर, ठीक है, ये स्टेप के ऊपर चढ़ेगा प्राइमर। एंड प्राइमर होने के बाद इसको जैसे मैं बोलती हूँ लॉकिंग प्रोसेस भी बोलती हूँ, जबकि ये मोस्टली आपको मेकअप आर्टिस्ट की वारंटी में ये ब्रांड तो आपको मिलेगा ही, दैट इज़ मैक, एंड मैक का प्रेप एंड प्राइम फिक्स इट, सो इट इज़ अ सेटिंग स्प्रे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमर वाइमर डालने के बाद व्हाट आई विल डू इज़ मैं थोड़ा सा दूर से पंप मारूंगी, और जो भी मेरा प्रेप एंड प्राइम मेथड होगा, जो भी मैंने प्रेप एंड प्राइम पूरा लेयर किया मेरे स्किन में, उसको एक तरह से लॉक करूँगी और ड्राई करूँगी।
सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि ये सब जब भी आप स्टेप्स कर रहे हैं, उन स्टेप्स के बीच बीच में आप थोड़ा सा गैप दें, ठीक है, कि वो स्किन एब्जॉर्ब करे। ऐसा नहीं फटाफट 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 लेयर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपने चढ़ा दिया। बिकॉज ये क्या रीज़न होता है, कितनी बार अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा ऐसे पूरा लेयर्स के बाद, आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर जब लगाते हैं, ठीक है, वो प्राइमर लगाते वक्त क्या होता है, वो प्राइमर ना ऐसे रबर जैसे अपन इरेजर को रब करते हैं तो कैसे वो इरेजर के छल्ले वो ऐसे निकलते हैं, जो रबर निकलता है वेस्ट, उसी टाइप का ऐसे लगता है वो प्राइमर ऐसे ना निकल रहा है, ठीक है, ऐसे रबर के जैसा वो प्राइमर रोल रोल होके ऐसे निकलता है। तो ये चीज़ क्यों होता है, काफ़ी लोग डर जाते हैं यार प्राइमर लगाए क्यों नहीं, ऐसे निकल क्यों रहा है, अभी हम बेस कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिस सेशन में ये सब गलतियाँ चलती है, बट जब भी हम क्लाइंट के ऊपर होते हैं तो ऑब्वियसली क्लाइंट के ऊपर ये सब गलतियाँ पॉसिबल नहीं है। तो ये लेयर्स का ध्यान रखिए। लेयर्स के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट एक्सट्रीम में नहीं लगा रहे हैं, बिकॉज अगर आपने बेस को एक्सट्रीम ग्रीसी कर दिया है, वो स्किन को इतनी चाहिए ही नहीं प्रोडक्ट, और आपने उतना प्रोडक्ट डाल दिया एंड देन उसके ऊपर जब भी आप उनको प्राइमर लगाएंगे, वो प्राइमर रोल डाउन होने वाला है, वो प्राइमर निकलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी स्किन के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट है, आपने उसी को ही नहीं हटाया है। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए आपके पास कि यार आपने बेस मतलब सॉरी प्रेप एंड प्राइम कर लिया है, ठीक है, एंड इट्स लाइक कि यार मॉइस्चराइजर शायद ज़्यादा हो गया, तो व्हाट विल यू डू। अब क्लाइंट के सामने आप रब नहीं करना, क्योंकि उसको फिर लगेगा ये प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं है, इसको नहीं पता चल रहा है। जस्ट टेक अ टिश्यू, ड्राई टिश्यू, नॉट अ वेट टिश्यू, और बस आपको डैप करना और एक्सेस प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो टिश्यू एक्स्ट्रा ऑयल सोख लेगा एंड वो एक्सेस निकालना है एंड देन अप्लाई द प्राइमर, इट विल वर्क रियली वंडर्स फॉर यू। सो येस, तो ये आपका लेयरिंग अप प्रोसेस है एंड देन ये जो भी प्रेप एंड प्राइम मेथड है, उसके बाद आपका फाउंडेशन सबका प्रोसेस चालू हो जाता है, ठीक है। तो येस, आई होप दिस वॉज यूजफुल for all of you and yes, I hope you love this video। आगे भी आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाती रहूँगी। एंड आई डोंट नो मैंने इस वीडियो में बोला कि नहीं, ये वाला जो मेकअप था ये मेरी स्टूडेंट ने किया हुआ है, मेकअप कंप्लीट मेकअप मेरे पे। एंड जैसे कि हम यहाँ पे बैचेस रन करते हैं प्रोफेशनल मेकअप कोर्स के, जो हमारे कम्प्लीटली 1 मंथ के होते हैं, 30 डेज, दैट इज़ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। एंड जिनको सेल्फ मेकअप सीखना है वो भी हमारे साथ सेल्फ मेकअप सीख सकते हैं, वो 10 डेज़ के होते हैं वो सेल्फ मेकअप के सेशंस, एंड दैट इज़ ऑल्सो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। एंड आप देख सकते हैं जब भी प्रोफेशनल मेकअप सीखने आई है स्टूडेंट, उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है डबल कट क्रीज का, एंड आई एम कम्प्लीटली इन लव विद दिस। एंड येस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको हमारी डिटेल्स चाहिए हो, हमारे क्लासेस में एनरोल कराना हो अपने आप को एंड यू वांट डिटेल्स, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारी डिटेल्स मेंशन कर रखी है। होप दिस वीडियो यू एन्जॉयड एंड इट वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज। और आपको कैसी और वीडियोस देखनी है मेकअप रिगार्डिंग प्रेप एंड प्राइम, कैसे मेकअप्स देखने हैं, या आपको किस प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए या कुछ नॉलेज चाहिए, सो यू कैन जस्ट कमेंट इट ऑन माई कमेंट सेक्शन, और मैं देखूंगी कि मैं उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना पाऊँ। ओके, सो थैंक यू, एन्जॉय, बाय बाय।